नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश कई उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में देश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही है। साथ ही देश के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने में सरकार विफल रही है। इसी बीच बांग्लादेश की वैश्विक कूटनीति में चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ रही है। चीन और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंध पहले से ही है। चीन ने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में कई योजनाओं में निवेश किया हुआ है। बांग्लादेश की खराब होती आर्थिक स्थिति और अस्थिर सरकार के कारण चीन बांग्लादेश पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। वहीं बांग्लादेश भी इस समय बदहाली से निपटने के लिए चीन की आर्थिक सहायता चाहता है। दरअसल बांग्लादेश में तख्तापलट हुए 2 महीनों से ज्यादा का समय हो गया है। इस दौरान बांग्लादेश में लगातार चीन की सहायता से हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। चीनी राजदूत याओ वेन ने हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर जोर देते हुए गरीबी मुक्त और लोकतांत्रिक संपन्न बांग्लादेश के निर्माण में सहयोग का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अगुवाई मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं, जिन्होंने व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार के पतन के बाद 8 अगस्त को सत्ता की बागडोर संभाली थी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों का पूरे देश में कत्लेआम हुआ। हिंदू बांग्लादेश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। हिंदुओं की आबादी राज्य में 8% के करीब है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए इन अत्याचारों की भारत समेत कई पश्चिमी देशों में निंदा हुई। चीन ने इन घटनाओं पर सामाजिक अस्थिरता बहाल करने पर बयान दिया। वहीं चीन के राजदूत याओ बांग्लादेश में बीजिंग के कूटनीतिक फैसलों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम कर रहे हैं। इस रणनीति में वो बांग्लादेश की अंतिम सरकार के अलावा हसीना को सत्ता से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले छात्र नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से संपर्क साधा और अंतर पार्टी सहयोग और संवाद को बढ़ाने का वादा किया। 2 सितंबर को बांग्लादेश की जमात इस्लामी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग में याओ ने उसे एक अनुशासित पार्टी बताया था। जमात ने भी आपसी संवाद जारी रखने की उम्मीद जताई। दिलचस्प है कि जमात को हसीना सरकार ने प्रतिबंध कर रखा था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 सितंबर से अब तक याओ ने अंतरिम सरकार के कई सलाहकारों और जमात इस्लामी प्रमुख शफीकुर रहमान से मुलाकात की है। इसी बीच 12 अक्टूबर को चीन के नेवी फ्लीट का बांग्लादेश के चटगांव में दौरा हुआ। चीन के युद्धपोत का हिंद महासागर में भारत के इतने करीब होने पर भारत ने भी इसकी चिंता जताई। वहीं इस पर चीनी दूतावास ने कहा कि दोनों देशों के नेवी अधिकारियों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग की मजबूती में गहरा विश्वास जाहिर किया है, जिससे चीन की मंशा साफ पता चल रही। चीन भारत की सीमाओं के करीब अपने आर्मी बेस को तैयार करना चाहता है, जिससे भारत चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति में उसे भारत पर बढ़त मिल सके। बहरहाल भारत चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले 2 सीमावर्ती देश है। दोनों देशों के बीच सीमाओं को लेकर पहले से ही विवाद है। इस वजह से दोनों देशों के व्यापारिक संबंध भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि हाल में दोनों देशों के बीच अपने संबंध सुधारने को लेकर चर्चाएं हुई है, लेकिन दोनों देश के बीच कूटनीतिक हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।